प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल जो है ना इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है ना 200 प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम जो फाइनल 2025 में होने जा रहा है उसमें बिल्कुल प्यारे बच्चों इसी से ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रश्न पूछा जाएगा। कर सकते हो, या बिल्कुल ओरिजिनल पेपर होगा, ठीक है। और बिल्कुल आपको कंटिन्यू पूरा इस क्वेश्चन को कर लेना है। आगे हम आपको बताएंगे इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, ये कहाँ से डाउनलोड करना वो भी सिखाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें जरूर मैसेज करिएगा 98 355 16 710 पर। आपको क्या करना है, अपना नेम, जिला के नेम, क्लास 12 साइंस या फिर आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट होगा आपको मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड करूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग विषय कोड वगैरह जो भी आपका होगा आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो सेट कोड आपका ए लिखा हुआ है, बट सेट से कोई मतलब नहीं है। कोई भी सेट में, सारे सेट में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग 200 इंपॉर्टेंट यानी गैस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, इसी चैनल पे आर्ट्स वाले बच्चों का डेली जो है ना प्यारे बच्चों, आठ रात में जो है ना आर्ट्स वाले बच्चों का 8 बजे लाइव क्लास चलता है। साथ में साइंस वाले बच्चों का प्यारे बच्चों डेली जो है ना रात में शाम में, ठीक है, शाम में ना 7 PM में, यानी कि शाम में 7 बजे क्लास चलता है। तो आप जरूर जुड़ा करें। इसके लिए अगर फर्स्ट बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला गया प्रश्न है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा में है। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन का अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बतलाना है, ताकि आपको पता चले कि आपका तैयारी कितना बेहतरीन है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, यानी कि ये जो है ना निबंध में लिखी गई है, तो ऑप्शन पहला का सी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है जो ना संयोगिता स्वयंवर, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर नोट करेंगे प्यारे बच्चों, इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि श्रीनिवास दास जी का ये हो जाए। देखिएगा आगे जो प्रश्न आपसे यहाँ पर 3 नंबर बोला गया है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो आपको याद रखना है ये आपका हो जाता है जो ना भारत तेंदु युग का, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर है, उसने कहा था कहानी किस शहर जो है ना, कहानी में किस शहर का जो है ना चित्रण दिखाया गया है, तो याद रखिएगा 5 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों ए होगा, यानी कि अमृतसर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी इसको किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल जो है ना राइट हो। अगली प्रश्न देखिएगा 7 नंबर प्रश्न बोला गया, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि जर्मनी के साथ में हुआ था, तो ऑप्शन आप लोग डी जो है ना यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है किस अस्पताल में दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का निधन यानी मृत्यु हुआ था, तो याद रखिएगा 8 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ये हो जाएगा बिलीगटन नर्सिंग होम में। अगली क्वेश्चन 9 नंबर है, बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने बोला था, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर तो देखिएगा प्यारे बच्चों 9 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर जो ना ऑप्शन हो जाएगा वैन जॉनसन जी का ये कहना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 10 नंबर प्रश्न बोला गया, जयप्रकाश नारायण को किस का दलाल कहा गया है, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन में डी होगा, अमेरिका का दलाल कहा गया। अगली प्रश्न देखिएगा 11 नंबर है, जेलमन लप्टन को किसने जो ना मार गिराया था, तो 11 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, लाना सिंह ने मार गिराया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है, तो 12 का बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, यानी कि उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 11 नंबर है, 13 नंबर है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की इनमें से नहीं है, तो बिल्कुल आप लोगों को प्यारे बच्चों ध्यान रखना है बालकृष्ण भट्ट। तो प्यारे बच्चों 13 नंबर का बिल्कुल ध्यान रखना आप लोगों को, परीक्षा गुरु ये बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखना 14 नंबर है, चंद्रधर शर्मा गुलेली का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जयपुर राजस्थान में हुआ था। 15 नंबर है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो 15 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा, लाना सिंह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया, कौन सी का रचना जो है ना प्यारे बच्चों, तो देखिएगा 16 नंबर है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 16 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो ना लेर का टिकट लेर का विकट खेल, यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिएगा 17 नंबर है, बोला गया उसने कहा था कहानी की जो है ना क्या विशेषता है, तो आप 17 नंबर का नोट करना, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना 18 नंबर बोला गया है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की जो परीक्षा है प्यारे बच्चों, ISC की परीक्षा कहाँ से
पास की थी, तो 18 का ध्यान रखिएगा, विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ से ऑप्शन डी होगा। 19 नंबर है संपूर्ण क्रांति का रचना काल कौन है, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका हो जाएगा जयशंकर नारायण, ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 नंबर है, किस पाठ से यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, तो 20 का ऑप्शन ये नोट कर लेना, उसने कहा था से ये पंक्ति आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों 21 नंबर का जो है ना बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आप नोट करेंगे, तो राइट आंसर जो है ना ऑप्शन होगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर है, रोज कहानी का नायिका कौन है, तो 22 का बिल्कुल ऑप्शन भी होगा, यानी कि मालती होगा। चलिए अगली क्वेश्चन 23 नंबर बोला गया, भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है, तो बिल्कुल आपको 23 नंबर का भी ध्यान रखना है, उनके माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम के जो ना सरदार किशन सिंह था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर देखना 24 नंबर है, जिस पुरुष में नारित्व नहीं है वो डैश डैश नहीं होगा, मतलब डैश डैश उसमें क्या नहीं होगा, तो याद रखना है। 24 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर वी होगा, यानी कि अपूर्ण हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर जो बोला गया है 25 नंबर, रोज इनमें से क्या है, रोज इनमें से क्या है प्यारे बच्चों, चलिए ऑप्शन देख, तो देखिएगा 25 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, यानी कि कहानी हो जाएगा। 26 नंबर बोला गया कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, उनका जन्म हुआ है सिमरिया नाम का गांव है, बेगूसराय जिला है और बिहार राज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखना 27 नंबर है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो आप 27 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अज्ञे की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे 28 नंबर है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी, तो आपको याद रखना है 28 का बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों सी होगा, यह जगह 23 मार्च 1931 को, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर 29 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया है अज्ञे किस वाद से है, वाद। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है वो ना किस वाद से हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बताइएगा 29 का बिल्कुल ऑप्शन भी होगा, प्रयोगवाद के वो हो जाएंगे, तो ऑप्शन भी होगा। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो बिल्कुल आपको 30 का भी ध्यान रखना है, ये हो जाएगा उर्वशी पर उनको मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलना, इससे आपका रिवीजन भी बहुत ही अच्छा होगा और 2025 में आप आराम से 450 प्लस नंबर ला पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 31 है, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर जो है ना किसी शाम की छाया, यानी कि किसी भूत की छाया मंडरा रही हो। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, राइट आंसर 31 का हो जाएगा ए, यानी कि रोज की कहानी में ये। ठीक है, मालती से जब मिलने गया था उसका भाई। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अज्ञे की माँ का क्या नाम था, तो 32 का ऑप्शन भी होगा, यानी कि जो है ना वयंती देवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो ना हराश्य जो ना हास्यास्पष्ट जो ना हास्यास्पद शब्द के प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय मैंने आपको पहले ही, आप अगर डेली क्लास करते तो मैंने प्रत्यय और प्रत्यय के बारे में बताया था कैसे पता करना है, तो बिल्कुल आप हमें फटाफट से 33 का कमेंट करना, तो ये हो जाएगा आशब्द, यानी कि ऑप्शन आशब्द, यानी कि ऑप्शन भी होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34 नंबर है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था फटाफट से मैं बता दीजिएगा आप लोग। 34 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ये होता है 7 मार्च 1911 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था, तो 35 का याद रखिएगा, ऑप्शन से होगा 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 36 नंबर है, किस पाठ में आया है कि 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए, ये किस में आया तो आपको पता है ना, रोज कहानी में। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगली जो क्वेश्चन आपसे 37 नंबर बोला गया, अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा उनका जन्म हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर जिला है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38 बोला गया, वंदी जीवन किसकी कृति है, तो प्यारे बच्चों वंदी जीवन को किसने लिखा है, तो याद रखिएगा इसको लिखा है जो ना सचिद क्या है प्यारे बच्चों, सचिंद्र नाथ जो ना सयानाल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो 39 नंबर है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पाठ जो ना पत्र का संपादन करते थे, तो आप 39 का ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रताप होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट हो जाए। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो 40 नंबर है, प्रेमचंद्र क्या थे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र जो थे वो ना क्या थे, कथाकार थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, ओ सदा निरा निबंध के निबंधकार, यानी ओ सदा निरा को किसने लिखा है प्यारे बच्चों, ठीक है, उनका नाम बतलाना है, तो आप 41 का याद रखिएगा, जो ना जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
सामने बोला जा रहा है 42 नंबर प्रश्न कि कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर के ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये कहा था किसने? सिपाही ने। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा 43 नंबर बोला गया कि बाज के दाद में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है, यानी कि यह किस कविता की पूरी पंक्ति है, आपको बतला देना है। तो हम बता दें आपको, इसका जो बिल्कुल आंसर होगा प्यारे बच्चों, आप नोट कर लेना, ऑप्शन जो है ना डी की ओर, यानी कि तय तो यही था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आप डी नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आगे जो क्वेश्चन बोला जा रहा है 44 नंबर प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप ध्यान रखिए 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये आपका बुलंदशहर उत्तर प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो आप 45 का याद रखना, ये उनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 46 नंबर है का जो ना कामायनी के कवि कौन है। तो आप 46 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा, यानी कि प्रसाद जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 47 है कौन सी कृति माथुर जी की है इनमें से। तो 47 का ध्यान रखना है, ये हो जाएगा भोर का तारा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे 48 नंबर है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। ठीक है, सिपाही की माँ में कुंती नाम की एक लड़की आई थी, कौन है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कुंती जो है ना, ये कौन थी, बिल्कुल याद रखिएगा प्रोसन थी। ठीक है, प्रोसन आंटी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है तुलसीदास के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों। तो 49 का ध्यान रखना है आप लोगों को, ऑप्शन डी होगा, ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे ना, तो प्रश्न आपसे 50 नंबर बोला गया शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निशक लूप हो। यह किसने कहा था। तो ये पूरी की पंक्ति आपको पता है ना, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी राष्ट्रों की भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख लेना क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है ना, ध्यानपूर्वक 52 नंबर देखना, नामवर सिंह के माता पिता का नाम बतला दीजिए। तो याद रखिएगा नामवर सिंह के माता पिता का नाम था बागेश्वरी देवी, माता का नाम, पिता का नाम नागर सिंह था। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपसे 53 नंबर बोला वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू किस पार्ट में आया है। तो आप 53 का नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा, यानी कि ओ सदानीरा होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो आप 54 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा जानवर और जो ना जानवर। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो ना राइट हो जाएगा प्यारा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 55 नंबर बोला जा रहा है प्रगति और समाज, प्रगीत और समाज शीर्षक के निबंधकार को, यानी प्रगीत और समाज को किसने लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है 55 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, यानी कि नामवर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। तो आपको ध्यान रखना है ये लिखा था राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसन कौन है। तो आपको याद रखना है विष्णु की पड़ोसन कुंती थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 बोला गया वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखा है। ठीक है, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, वाद विवाद और संवाद। तो बिल्कुल ध्यान रखना 58 का राइट आंसर ना ऑप्शन ए होगा, यानी कि नामवर सिंह ने इसको लिखा है। तो ऑप्शन ए होगा। 59 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने आरंभ करवाया था। तो याद रखिएगा 59 का बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए नोट कर लेना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ कौन है प्यारा बच्चों। तो ध्यान रखिएगा सिपाही की माँ जो है ना, आपको याद रखना है हमेशा, ये हो जाएगा आपका बिशन देई की माँ है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 61 है झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, यानी झूठन को किसने लिखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, झूठन का लेखक कौन है। तो याद रखना 61 का बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 62 है उदय प्रकाश का जन्म जो है ना कहाँ पर हुआ था प्यारे, कब हुआ था ये पूछा। तो आप 62 का नोट करना, ऑप्शन ए होगा, यानी कि जनवरी 1952 में। तो ऑप्शन ए होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 है हंसते हुए मेला अकेलापन किस विधा यानी कि लेखन प्रकार की रचना कौन सी है। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो हंसते हुए मेरा चेहरा अकेलापन जो लिखा गया है ये किस में लिखी गई है। तो आपको याद रखना है ये लिखी गई है डायरी, जो कि साहित्य में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल याद रखना।
तो देखिए प्यारे बच्चों, अगली जो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझना। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 200 प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों। इसका पीडीएफ वगैरह मैं आपको बता दूँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डाला गया, आप ज्वाइन कर लेना। और साथ में नंबर भी दिया हूँ 98 355 16 710, आपको इसी नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पर भी मिलेगा। तो आपको, और साथ में आप मिथुन स्टडी सेंटर के गूगल पे जाकर के मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करोगे, वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल सकता है। तो आप कहीं से भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है। आप बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा ना तो शेयर कर लेना, जो भी फ्रेंड वगैरह आपका 2025 में एग्जाम दे रहा है। तो चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा है, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र, जो ना जूठन है, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई जो ना पश्चात नहीं। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, 64 का ऑप्शन भी होगा, यानी कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बोला था। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 65 बोला गया है कि मल्यज का मूल नाम क्या है प्यारे बच्चों, मल्यज का, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इनका मूल नाम जो होगा ना भारत श्रीवास्तव है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, उदय प्रकाश की है, ये बोली गई। तो उदय प्रकाश की दरियाई घोड़ा जो है, ये उनका लिखा हुआ रचना है। अगले प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 67 नंबर बोला गया कि किसने लिखा है, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं है, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का जो ना पश्चंत्र था यह सब। तो बिल्कुल ये आप नोट करना, ये पंक्ति किसने लिखा है प्यारे बच्चों, किस कविता से ली गई है, ठीक है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें दलित समाज के बारे में बताया गया, ठीक है। तो चलिए 68 नंबर है, त्रिक्ष कैसी कहानी है। तो त्रिक्ष जो है ना प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, त्रिक्ष कहानी जो होगी ये आपका हो जाएगा प्रतीकात्मक, यानी ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल राइट होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, मल्यज जी का जो जन्म हुआ है, ये हुआ उनका महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। महुई कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश जिला में, ठीक है। चलो 70 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी प्यारे बच्चों। तो त्रिक्ष के काटने के कारण। तो ऑप्शन में यहाँ पर बिल्कुल आप नोट कर लेना, ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा 70 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक सेकंड प्यारे बच्चों, 70 है ना, 70 में आप लोग एक बार देख लेना, 70 का जो होगा, देखिए त्रिक्ष के काटने के कारण, धतूरे के जहर से भी हुआ था, दुर्घटना के कारण, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण। तो वैसे यहाँ पर देखें तो सारा ऑप्शन होना चाहिए, बट इसका ऑप्शन जो है ना डी बताया जा रहा है, बट कोई ना, आपको देख लेना है, छोड़ देना है, सारा ऑप्शन होगा इसमें से सही, ठीक है, इसको छोड़ना है। चलिए 71 है कि कुड़ियों शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल याद रखना, 71 का ऑप्शन भी होगा, यानी कि कूड़ा फेंकने की जगह। इसके आगे 72 नंबर क्वेश्चन है, त्रिक्ष कहानी के पिताजी का नाम क्या है। तो आप याद रखना, त्रिक्ष कहानी में पिताजी का क्या नाम था। तो आपको याद रखना, हमेशा उनके पिताजी का नाम राम स्वार्थ प्रसाद था। तो ऑप्शन बी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, मल्यज की कृतियों के नाम बतलाइए। तो 73 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आप याद रखना, उपयुक्त इनमें से जो सभी दिया गया सारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे जो प्रश्न आपसे बोला गया 74 में, जूठन क्या है प्यारे बच्चों। तो जूठन आपको ध्यान रखना है, जूठन जो होगा ये ना एक प्रकार की क्या है, आत्मकथा है। तो ऑप्शन डी होगा। 75 में क्वेश्चन है, अड़ेवा पड़ेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। तो याद रखिएगा 75 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी होगा, यानी कि कहानी संग्रह हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, किसने लिखा है डैश डैश एक कलाकार के लिए यह निर्यात जो ना क्या प्यारे बच्चों, निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। तो बिल्कुल याद रखिए, क्षेत्र का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ये होगा, यानी कि मल्यज जी का ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे तो 77 नंबर प्रश्न है कि त्रिक्ष कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। तो आप याद रखना 77 का ऑप्शन से होगा, कहानीकार के पिता से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता है, यथार्थ को जो है ना ही यथार्थ को नहीं, यथार्थ को रचता भी है। तो बिल्कुल याद रखना, ये जो आया है ना, ये आया हंसते हुए मेरा अकेलापन में। तो ऑप्शन भी होगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 79 नंबर है, पंडित राम अवतार क्या थे प्यारे बच्चों। तो याद रखना है, वो एक प्रकार के क्या थे। तो बिल्कुल ध्यान रखना, वो ना एक ज्योतिषी और वैद भी थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो याद रखिएगा, सुरक्षा जो है ये हो सकती है चुनौती को झेलने में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। तो शिक्षा को किसने लिखा है। तो बिल्कुल याद रखना, 81 का ऑप्शन होगा जे कृष्ण मूर्ति, जेपी कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, जेपी कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ पर है। प्यारे बच्चों याद रखना, राइट आंसर 82 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ना मदनपल्ली चिट्टूल आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर 63 नंबर है, जेपी कृष्ण मूर्ति की पुस्तकों का नाम बतलाइए। तो आप 83 का नोट कर लेना, ये आपका द फर्स्ट एंड
लास्ट फ्रीडम, द ओनली जो ना रिवाइल्यूलेशन, साथ में कृष्ण मूर्ति जो नोटबुक, यानी कि उपयुक्त सभी दिया गया डी में, तो डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 84, किस पार्ट में आया है, बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रपूर्ण हो, तो बिल्कुल याद रखिए 84 का ऑप्शन भी होगा, ये आपका शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आपसे प्रश्न नंबर यहाँ पर 85 बोला गया, जेपी कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना है उनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे जो यहाँ पर बोला जा रहा है 86 नंबर प्रश्न बोला गया, जेपी कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिएगा 17 फरवरी 1986 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, जेपी कृष्ण मूर्ति के माता पिता का क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा 87 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों ए होगा, यानी कि जो ना संजीव वर्मा एवं नारायण जीत होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको ए नोट कर लेना है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 87 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे ना 88 बोला, जेपी कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है 88 का राइट आंसर जो होगा आप नोट कर लेना, ऑप्शन भी होगा जिद कृष्ण मूर्ति होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 89 है, जेपी कृष्ण मूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है, तो आपको याद रखना है इसका भी राइट आंसर डी होगा, ये हो जाएगा अध्याय, शिक्षा, साथ में दर्शन का, तो उपयुक्त तो सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो प्रश्न बोला गया, जेपी कृष्ण मूर्ति का संबंध कौन सा तथ्य सही है, तो बिल्कुल आप याद रखिए 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों डी होगा, यानी कि वे प्रायः बोलते थे, जो ना संभाषण करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, करवक कहाँ से लिया गया है, तो 91 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आपका पद्मावत से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 92 नंबर है, करवक के रचयिता कौन है, तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि जायसी हो जाएगा। 93 नंबर है, साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो 93 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सूरदास जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 94 नंबर बोला गया है कि सूरदास की रचनाओं के भाषा क्या है, तो आपको याद रखना है 94 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर भी होगा, यानी कि ब्रजभाषा हो जाएगा। ठीक है, यानी मातृभूमि। चलिए 95 नंबर है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो 95 का याद रखना ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1593 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो 96 का ऑप्शन डी नोट कर लेना, राम वेल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 बोला जा रहा है, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है 97 का ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि हुलसी एवं जो ना आत्मा राम दुबे, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। देखिएगा 98 नंबर है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो देखिए ऑप्शन, तो देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों 98 का ऑप्शन बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि बल्लभाचार्य का। क्वेश्चन नंबर 99, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं, तो 99 का ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पुष्टि मार्ग में वो हुए हैं। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, तो ध्यान रखिएगा 100 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, अवधि भाषा हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को हमें ना ये भी कमेंट बॉक्स में बतलाना है। अभी हमने टोटल 100 क्वेश्चन किया है और पूरा ये आपका एनसीईआरटी बुक से ही था। ठीक है, यानी एनसीईआरटी बुक से सारा का सारा क्वेश्चन था और हम सारा चैप्टर वाइज करा चुके हैं क्लास। और आप लोग अगर डेली क्लास करते हो तो आप हमें जरूर बताना कि आपने 100 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट कितना सही किया है। वैसे सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही है। ठीक है, और अगर आप लोग नहीं किए क्लास तो प्ले लिस्ट से जाकर के चैनल चैप्टर वाइज आप क्लास हम जरूर कर लीजिएगा। इसी चैनल पर जाइए, मिठू स्टडी सेंटर के चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में 12th हिंदी फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से मिलेगा, जाकर के कर लेना। तो चलिए आगे हम लोग अब जो करेंगे, अब हम लोग करेंगे 91 नंबर से 100 नंबर से। ठीक है, 101 से। तो देखिए ज़्यादा नहीं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ये जो ना बस इतना ही, बस वैसे प्यारे बच्चों हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, आगे हम 200 नंबर तक है, क्योंकि इसमें आप थोड़ा जो है आगे आपका व्याकरण टाइप का। ठीक है, तो आपको इसमें से बतलाना है कितना सही हुआ, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप जरूर तैयार रहना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि ये क्लास होगा लाइव में ही अगले क्लास में, तो आप उसके लिए जरूर जुड़ना। ठीक है, चलो कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और किस सब्जेक्ट का आपको क्लास करना है आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, मैं बिल्कुल उस सब्जेक्ट का क्लास करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और पिटा वगैरह आप लोगों को ना इसी नंबर पे अभी ही मैसेज करना है, इसके लिए 98 355 16 710। ठीक है, एक बार नंबर में आपको ना प्रॉपर सही तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, आप देख लो, नंबर है 98 355 और 16 710। इस पर आपको अपना नेम नेम नहीं, सबसे पहले आपको ना मैसेज करना है कि सर जो आप क्लास करवाए थे 100 ऑब्जेक्टिव का, वो आप हमें PDF दे दीजिए, तो मैं बिल्कुल दे दूंगा। तो चलिए बाय बाय प्यारे बच्चों।